बट रिगार्डलेस लेट्स मूव टू द लास्ट प्रीव्यू, या पंजाब वर्सेस चेन्नई. अब इस मैच का नैरेटिव भी थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ बिकॉज पंजाब फाइनली एक मैच हारी अपना, बट चेन्नई का जो अभी पूरी वाइब है अराउंड द टीम एंड जो डिस्कशन पॉइंट्स रहे हैं, इट इज़ ईजिली द वर्स्ट राइट नाउ. 3 losses in a row. आई थिंक इससे ज़्यादा थकेली टीम कोई नहीं है इस टाइम पे. हाँ दैट्स क्वाइट हार्श बट इट्स द ट्रूथ. भाई हम कहाँ सोच रहे थे कि LSG हो सकता है कि थकेली टीम निकले एंड में आते आते, क्योंकि उनके पास वो टेम्पलेट नहीं है. एंड दे हैव शोन मोर फाइट. और अभी भी क्या 3 बैट्समैन उनके चल रहे हैं, उनके में क्या 2 चल रहे थे, रचिन रविंद्र और गायकवाड़ चल रहे थे, तब कौन सा उनने विन उखाड़ ली भाई. तो सबसे थकेली टीम अल्टीमेटली CSK निकलेगी. आई डोंट थिंक एनीवन सॉ इट कमिंग, पर वही ट्रू निकलते हुए दिख रहा है. डिसग्रंटल्ड नैरेटिव जो किसी का है ना, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सीज अभी सराउंडिंग है, नेगेटिव इश्यूज हैं, वो सारे CSK के अराउंड है. क्वाइट फनी बिकॉज सीजन से पहले लोगों ने शायद सोचा होता है, ऑक्शन से पहले सोचा होता कि ट्रेडिशनली उल्टा नैरेटिव होता, चेन्नई का अच्छा होता, पंजाब का बुरा होता. एंड जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना, दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग. 30 मैच खेले आपस में, 16 बार चेन्नई जीती है, 14 बार पंजाब जीती है. बहुत क्लोज है. और बताता हूँ, पिछले 10 में से 6 बार पंजाब जीती है. वाओ. और पिछले 5 में से 4 बार पंजाब जीती है. लेट्स गो भाई. 4 और पंजाब. क्या एक बैशिंग दिख सकती है हमें इस मैच में, मजा आएगा देखने में. करते हैं. देखो टॉस एंड कंडीशंस की बातें करें, अगर ड्यू आती है वंस अगेन आई थिंक चेज करना चाहेंगी टीम थोड़ा सा. हाँ, पहले मैच के इंप्रेशन पे एग्जैक्टली ना जाते हुए आई थिंक देयर इज स्टिल समथिंग फॉर द चेजिंग टीम, बट बैटिंग फर्स्ट मे नॉट बी दैट बैड ऑफ अ चॉइस ऑल्सो. RR ने करके दिखाया कैसे अगर आप एक थोड़ा बफ पार टारगेट स्कोर करते हो तो ऑन अ स्टिकी विकेट सेकंड इनिंग्स में प्रेशर बहुत रहता है. भाई मैं तो चाहूंगा बैट फर्स्ट ही करे पंजाब, एकदम ही खत्म कर देगी भाई. जैसी 180 आपने मार्क क्रॉस करा, ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना भी नहीं आपको 180 बनाने के लिए, गेम खत्म है एक्चुअली में. क्योंकि कंसिडरिंग द ऑपोजिशन आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे मोल्ड कर सकते हो. हाँ, या कि यू स्कोर अबव 180 ऑन अ स्टिकी विकेट. धोनी और अभी CSK वैसे की भी फिनिशिंग चल नहीं रही है. That could be a good option कि आप पहले बैटिंग कर लो. And for the same reasons maybe Chennai would also want to bat first. हाँ, पंजाब अभी चेस करते हुए ही अपने घर में मैच हारी, तो maybe replicate that and play safe with your options also. Yeah. Could be a good argument. Playing eleven की बातें करते हैं. I think पंजाब के लिए क्या सेम टीम? I think so, same ही रहना चाहिए. हाँ, इतना कुछ I think एक चेंज जरूरी है, हरप्रीत ब्रार को आना चाहिए. हाँ, on this wicket. in this wicket, हाँ, yeah. And maybe for that you sacrifice वन बैटिंग ऑप्शन. अब सूर्यांश को शायद तो आप हटा दो, हरप्रीत भाई भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, बट फिर भी आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग है. आई थिंक पंजाब हैज बीन दी ओनली टीम इन दिस IPL जो कि नंबर 9 तक रखना चाह रही है बैटर्स. इट्स रेयर कि मैं एक टीम के लिए बोलूं कि बैटिंग कम कर दो, जो उल्टा बोलते हैं. हाँ, मतलब बट वही है ना कि 8 तक, मतलब इट्स अ स्वीट स्पॉट. बढ़िया है अगर आपका 8 तक बैटिंग है तो. प्लस दिस ऑल्सो मीन्स कि नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैक्सवेल बीइंग द 5th ऑप्शन एंड स्टोइनिस बीइंग द 6th ऑप्शन. जो आपने 4 ओवर जबरदस्ती कराए पिछले मैच में, आप हरप्रीत बार आ जाएंगे तो आपके 7 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे. तो आप आराम से ओवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. जितनी डेप्थ आपकी बैटिंग में है, आप सेम प्लॉय जो अपनी बॉलिंग में भी यूज़ कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बैटिंग मच. तो आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टैक्टिकल पॉइंट होंगे हरप्रीत बार, स्पेशली होम गेम्स के लिए अगर पिच ऐसी रहने वाली है तो. दैट इज़ द ओनली चेंज. बाकी मैं टैक्टिकली को चेंज करना चाहता नहीं. ये कॉन्वर्सेशन के क्या 2 अनकैप्ड ओपनर्स होने चाहिए, ये अभी आने शुरू हो जाएगी आई थिंक एक दो मैचेस अभी. हाँ, आई थिंक थोड़ा तो रहने देना चाहिए. हाँ, स्टिल अर्ली डेज. चेन्नई के लिए आई थिंक एक चेंज वंस अगेन, क्योंकि अब तो ये रुक तो रहे हैं नहीं चेंजेस के लिए. स्टेबिलिटी दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट. तो मुकेश परहैप्स उनकी जगह पे अंशुल कंबोज अगर आए तो बहुत अच्छा सीजन उनको गया था. मुकेश का भी भाई बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. पिछले साल IPL में से 1 ओवर डाला था, उसमें 20-25 रन खाए थे, और इस साल 50 रन खा ली फिर से. बैटिंग भी उतना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे नहीं, तो बैटिंग हमने छोटी कर दी है. आई थिंक प्लस बाकी जो प्लेयर्स थे जिनको आप ला सकते थे, सैम करन वगैरह, जैसे आप कॉनवे को ले आए हो, अब वो सारे डिबेट्स ही हट गए हैं, आ ही नहीं सकते वो लोग अंदर. अब तो कोई चांस ही नहीं. हाँ, ये भी आई थिंक थोड़ा हार्ड डन है भाई. मतलब जबरदस्ती में सैम करन को इतनी जल्दी निकालना नहीं चाहिए था इनको. भाई ओवरटन ने एक मैच खेला यार, उसने क्या गलत किया? हाँ, उसने क्या गलत किया? एक मैच में क्या जज कर रहे हो किसी को आप? तो पॉइंट वही है कि अगर अब आपने चेंजेस कर दिए ना, तो अब आप स्टिक कर जाओ. क्योंकि एक टीम अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट चेंजेस करने वाली है तो दे विल नेवर विन द टूर्नामेंट. कभी होता ही नहीं ऐसा. चेन्नई ने अपने 5 IPL ऐसे जीते हैं, दे स्टिक टू अ कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और उसको चेंज नहीं करते. वॉटसन जो वो एक IPL में पूरे साल नहीं चले थे, फाइनल में रन मारे थे सर्च के अगेंस्ट. पता नहीं कौन से 2018 की बात है मेरे ख्याल से, कौन से साल की बात थी. वो करते हैं ना भाई, उनकी टेंडेंसी ऐसी. आई थिंक इससे पता भी यही चल रहा है कि अल्टीमेटली शायद गायकवाड़ के हाथों में ही है सब कुछ, वरना MS धोनी आई डोंट थिंक इतनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहे होते. पता नहीं भाई, अभी तक तो था कि जब जीत रहे थे तो धोनी सब करते हैं. वो तो फैंस की बेवकूफ़ी थी. अब हार रहे तो सब गायकवाड़ कर रहे हैं. हाँ. पता नहीं भाई, देख लो आप लोग. की बैटल्स की बातें करते हैं. आई थिंक श्रेयस अय्यर वर्सेस नूर अहमद
is the one battle that I'm looking forward to the most. Pacers, I don't think, with all due respect, कोई इतना थ्रेटनिंग है जो श्रेयस को टैकल करेगा अभी. डेथ हो सकती, शायद टिकेंगे नहीं वो, तो पथिराना भी पिक्चर में आते नहीं एग्जैक्टली. वैसे भी आई थिंक नूर उनके बेस्ट स्पिनर है एंड श्रेयस अय्यर हम सबको पता है उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्पिनर्स को बैश करना ही है. अगर उन्होंने नूर के धागे खोल दिए तो बाकी फिर क्या ही है, कोई नहीं बचेगा. मैक्सवेल वर्सेस अश्विन, लॉन्ग हिस्ट्री. इस बैटल को भी देखना चाहता हूँ, नेवर गेट सोल्ड. 10-11 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं. 2015 वर्ल्ड कप में भी देखा था. तो ये चेन्नई और पंजाब में जब दोनों पहले खेला करते थे तब भी ये बैटल हुआ करता था. तो एक रिवाइंड मिलेगा हमें गोइंग बैक टू द इयर्स. गायकवाड वर्सेस लोकी फर्गुसन, वंस अगेन अ बॉलर जो कि हरी अप कर सकता है गायकवाड को, शॉर्ट बॉल पे इंस्टिंक्टिवली शॉट मारने को उनको बोला जाए एंड उसी पे आप एक डीप स्क्वायर पे कैच पकड़वाओ. वो सेटअप दिखाया गायकवाड के समय होता है. प्लस लोकी फर्गुसन लुक्स इन गुड फॉर्म, 2 मैचेस खेल के आते हैं. आके विकेट लिए काफी सारे. अगर गायकवाड अब आउट कर देते और रचिन रविंद्र भी अब 2 मैचेस से फेल हो रहे हैं, वैसे तो गायकवाड भी हो रहे हैं, बट अगर आप गायकवाड को आउट कर देते हो तो जो रीढ़ की हड्डी है सीएसके की वो आप निकाल दे रहे हो. लास्टली दुबे वर्सेस चहल. भाई दुबे हैज बीन अ वॉकिंग विकेट इन दिस आईपीएल एंड वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है सीएसके का, जो कोई बोल नहीं रहा. अगर दुबे चल जाएंगे ना, इनकी आधी मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. वो बंदा इतना इम्पैक्टफुल है कि वो आराम से विदाउट रिगार्डलेस ऑफ द पिच आपकी रन रेट 10 के आसपास लेके आएगा. एवरी गेम ही कम्स इन. एक बड़ा प्लॉय बन गया है कि आप एक लेग स्पिनर को लेके आओ या लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आओ, वो लटका के बॉल देंगे, एक छक्का मारेंगे, अगली बॉल पे मिस्टिंग करके आउट हो जाएंगे. इट्स बिकम सो मोनोटोनस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो परहैप्स या तो वो अपना गेम थोड़ा ऊपर है. मिडिल ऑर्डर में किसी ना किसी को तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत जरूरत है. इवन इफ इट मीन्स कि अगर शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी, वो तो ली ना विजय शंकर ने. भाई विजय शंकर ने ज्यादा ही ले ली, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी थी. अगर दुबे जैसे खिलाड़ी, अगर चलो ठीक है आपको 10 बॉल चाहिए टू सेटल इन दिस न्यू सीजन आफ्टर प्लेइंग, मतलब काफी टाइम बाद वो खेल रहे हैं, तो इट्स फाइन भाई. मतलब रिगार्डलेस आप हार ही रहे हो, आपके जो नीचे लोग आ रहे हैं वो भी टाइम ले रहे हैं, तो यार आप भी एक बार ले लो, देख लो आपसे रन लग रहे हैं तो. क्योंकि एज यू राइटली पॉइंटेड, अगर वो चल जाते तो जिस तरीके का उनका एक्सप्लोजिविटी है उनके अंदर स्पेसिफिकली, मतलब चेपॉक जैसी पिचेस पे तो अच्छा खेलते ही हैं, बट बाहर पे भी अगर वो चल जाते हैं और स्पिनर्स को जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, तो भाई सीएसके की आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट हो जाएंगी. बहुत बड़ा ये है. मुझे लगता है फिर भी कि चहल ये निकाल लेंगे शायद बैटल. क्योंकि चहल का भी बहुत अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है. दुबे के लिए बेस्ट चांस है भाई, एक प्रॉपर टॉप टियर स्पिनर की पिटाई करो, फॉर्म में वापस आओ. बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस फॉर द गेम? आई थिंक प्रेडिक्शंस चुनने का बहुत मुश्किल है. बहुत क्लियर है. आई थिंक पंजाब, मैं कह रहा हूँ अभी इस टाइम पे कितना सीएसके का 16-15 था ना क्या, जो हेड टू हेड जो था. हाँ तो वो 16-14 तो 16-15 हो जाएगा. चलो अब आई थिंक पंजाब के लिए एक इजी विन हो सकती है एक्चुअली में ये. मतलब भाई सीएसके से जेन्युइनली कोई मुझे वाइब ही नहीं आ रही अनलेस एंड अनटिल चेजिंग में. तो अगर चेज हुआ तो फिर तो खत्म है गेम. आई थिंक वो फिर बोरिंग वाला गेम हो सकता है. अगर चलो सीएसके ने पहले रन बना दिया, उसके बाद वो बॉलिंग से डिफेंड कर रहे हैं, तो शायद गेम तब भी इंटरेस्टिंग हो जाए. देखने में मजा आए कि अच्छा ये जो ट्रिनिटी है इनकी, नूर अहमद, अश्विन और जडेजा, ये लोग कैसे टैकल करते हैं बाकी पंजाब के बैटर्स को. बट अगर पंजाब टॉस जीतती और पहले बैटिंग लेती है तो गेम खत्म है भाई. 180 तो पंजाब बनाएगी भाई, इतने भी नहीं बना पाएगी. क्या नहीं बनाए तो बना देगी भाई, इतने तो बना ही देगी. श्रेयस अय्यर लगातार 2 गेम में फेल नहीं होगा. मतलब चेन्नई भी अब क्या 4 मैच लगातार आफ्टर एसआरएच, ये भी बाहर, फिर वो भी डोमिनेट हो गया. सीएसके भी डोमिनेट हो गया. इसके बाद तो कमबैक नहीं हो रहा. 4 मैच हार गया तो. हाँ. हमेशा सीएसके के साथ वो वाइब होती है ना कि जब भी आप हारते हो तो भी आपको लगता है ये बड़ी पॉजिटिव टीम है यार. मतलब वाइब बड़ी अच्छी है टीम के अंदर. इसका 9 में से 7 मैच आपको जीतने होंगे टू कंफर्म द प्लेऑफ स्पॉट. हाँ, आई थिंक इनका भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है. ये लोग भी कई बार पिच को काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं. लास्ट मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि स्टीफन फ्लेमिंग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो ही लुक्ड क्वाइट एजिटेटेड. वो आजकल भाई जब चीज़ें अच्छी चल रही थी सब नहीं, तो हुआ क्या था कि मैच खत्म होते ही इनकी उनसे झड़क हो गई थी थोड़ी पिच क्यूरेटर से. पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनको क्या पिच मिली है. थोड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट वाली भी है इस मामले में. हाँ, आई थिंक दे आर द लास्ट ईयर्स ना इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी मनमानी चलाई है वहाँ पे. हाँ, तो अभी इस वक्त नहीं मिल रही और हार भी रहे हो ना, तो अभी थोड़े ज्यादा अभी. हाँ, यही जीत रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चेन्नई इज द लास्ट टीम दैट शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट पिच एडवांटेज इन आईपीएल. मतलब व्हाटएवर इट इज, आई थिंक जो पूरा कैंप है उसके अंदर द एनवायरनमेंट इज नॉट राइट. MS धोनी के अराउंड जो पूरा सेंटिमेंट है दैट इज नॉट राइट.
गायकवाड सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे हैं, कितना ही कैरी करेंगे भाई, हर मैच में तो नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पंजाब हार जाए तो व्हाट आर यू डूइंग भाई, फिर से क्या लाइन पे हाँ चेन्नई से हार रहे हो घर पे। या नहीं, आई थिंक निकाल लेगी भाई, पंजाब निकाल लेगी। चलो देखते हैं भाई। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।